हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये कड़कड़ाती ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके का मेरे घर की तरफ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह पे मौसम चेंज हो गया है। बादल छा रहे हैं और बस कोहरा टाइप रहते हैं ना, वैसे ही वाला है। लेकिन हमारे यहाँ पे हो चुका है बहुत नुकसान। बंदरों ने आज मतलब कि टंकी का ना जो पाइप होता है उसे तोड़ दिया है। 2 टंकी पानी हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपको दिखा रही हूँ। ऐसे ही पानी पूरा निकल गया, बह गया। और आज लाइट भी सुबह से परेशान की है, मतलब कि इस टाइम पे लाइट भी नहीं है। अब देखते हैं ये कितनी देर तक बनेगा, क्योंकि बनने में टाइम लग जाएगा। सुबह का टाइम था और यहाँ से देखिए मेरे घर के पास से ना पीछे खेत दिखते हैं, तो बहुत प्यारा लुक लग रहा था। और ये जो मेरे घर के मतलब पीछे तरफ है, यहाँ पे बस्ती होती है और यहाँ पे बहुत ये झुग्गी झोपड़ी टाइप होते हैं ना, वैसे वाला दिख रहा था। और मैं बहुत कम छत में आती हूँ, तो बहुत दिनों के बाद ये सब चीज़ें देख रही थी, तो अच्छा लग रहा था। सब लोग इस टाइम अपने घर में काम कर रहे थे, छतों में थे। और ये ना पूरा पंजाब वाला दिखता है। जैसे पंजाब में छत सबके आपस में जुड़े होते हैं ना, एक छत से दूसरे छत में चले जाओ तो बस सारे लोग ना ऐसे जाते आते रहते हैं। तो मैं कुछ लोगों को देख भी रही थी, जैसे कुछ लड़के थे ना छत में, तो वो एक दूसरे के छत पे जा रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था, कितना जॉइंट जॉइंट सा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है, क्योंकि ना ठंड की वजह से कहीं कुछ हो रहा है और ना मतलब बुखार सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ठंड का मौसम है, सबकी तरफ कहर मचा हुआ है। बस यही है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं और सबको लग रहा है, मुझे भी सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, ऐसे लग रहा है अंदर से ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा था। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और आज का फ्रेंड्स ब्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं छत पे आई थी इसलिए आपको क्लिप दिखा दी हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार आगे भी दिखाइएगा मुझे, मेरे साथ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सॉल वगैरह लेके हूँ और बहुत धुंध सी दिख रही थी मुझे चारों तरफ। तो यहाँ पे अभी चेक कर रहे हैं सब कि मतलब टंकी में कहाँ पे क्या मिस्टेक आई है। शायद बन जाए तो बना ले, लेकिन शायद ये हमारे बस की चीज़ नहीं थी, इसलिए नहीं बन पाई है। और फ्रेंड्स, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसके बाद ना फिर मैं कुछ देर यहाँ पे थी, ज़्यादा ही टाइम हो गया था, फिर मैं नीचे गई और बहुत देर मतलब हो गई थी नहाने में, और आज दावत थी। तो फिर उसके बाद जल्दी से मैं नमाज़ अदा की, क्योंकि मुझे लग रहा था फिर लेट हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। और इस टाइम में अब जाने वाली हूँ खाना खाने के लिए। तो आज हम लोगों की दावत है अम्मी की चाची की, यहाँ पे उनके यहाँ पे फातिया है। तो अम्मी इस टाइम पे आराम कर रही थी और मैं इस टाइम जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, झटपट वाला। कोई ऐसे नहीं होता कि कुछ मुझे ज़्यादा करना होता है, कहीं भी जाना होता है मेरा सादा सिंपल वे पे ही जाना आना होता है। तो मुझे सादगी ज़्यादा पसंद होती है। मेकअप से मैं बहुत दूर रहती हूँ, दूर दूर तक मेकअप से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं होता। थोड़ा सा मैंने लिप बाम वाली लिपस्टिक लगाई और बस मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और मुझे पता नहीं ठंड में ना पाउडर वगैरह बिल्कुल सूट नहीं करता, और मैं कोई क्रीम भी लगाना नहीं चाहती थी। तो सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र ही लगाया था। उसके बाद ज़रा सी मुझे पाउडर की नीड हुई, क्योंकि ना ऐसे अंडर आई डार्क सर्कल ना बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। फिर मैं रेडी सेडी हुई और अब यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद मैं चली बाहर। तो यहाँ पे सब लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन उस टाइम पे खाला लोग से मुलाकात हुई, खाना खाए और आ गए हैं अंदर। खाला लोग बहुत जिद की कि अंदर आओ अंदर आओ। तो खाना तो बाहर हो रहा था, फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी खाला बैठी है और ये समझ जाइए कि मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर होती है, क्योंकि मेरे सारे ब्लॉग्स लाइव सब ये देखते हैं, शॉर्ट वगैरह सब कुछ। और मुझे इतना दूर से सपोर्ट करते हैं। मेरे सबसे बड़े सपोर्टर मैं बोलूँगी ये लोग हैं। तो मतलब मेरी फैमिली मेम्बर में दूर होके भी जो करीब होते हैं ना, ऐसे वाला है। तो सारे लोगों से मिलके ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और इन लोगों से भी मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग की अटैचमेंट होती है। जब मेरी खाला की टोलियां जितनी बैठी है सारी मेरी खाला है, कुछ मेरी सिस्टर्स। ऐसे लग रहा प्लेट बस लगाने की जरूरत ऐसी बैठी है ये लोग। तो खूब इन लोगों से ना हंसी मजाक भी हो रही थी। ये लोग ऐसे बैठी थी मतलब कि आपस में जैसे बहुत बिछड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ पे ना ये सूफिया के हस्बैंड है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी जोड़ी है इनकी। और ये इकरा है,
सूफिया की बहन है, छोटी वाली रानी खाला के बच्चे हैं ये। और ये ना आसमा खाला के ना बेस्ट फ्रेंड है बचपन के। सच में इन लोगों की दोस्ती तो मिसाल है, मतलब बेमिसाल है। और ये ना इनके फ्रेंड भी हैं और इनके बहनोई भी हैं, मतलब कि इनके बहन के हस्बैंड हैं और ये इन्हीं के बच्चे हैं। तो ये ना ट्विंस बॉय हुए थे और जिस टाइम पे अयान हुआ था ना उसी टाइम के ये दोनों हैं। तो माशाल्लाह से उस टाइम का सब कुछ याद था मुझे। और सूफिया की बेटी भी बहुत प्यारी है, खेल रही थी, हेलो हाय आप लोग के साथ कर रही थी और काम चल रहा था। फिर हम लोग निकल गए घर जाने के लिए। तो मैं देखी यहाँ पे सारा खाना पीना हो गया है, तो यहाँ पे अब बर्तन की सफाई हो रही है। तो सारे लोग लगे थे, ये देखिए दोनों भाइयों को। और ये मेरी खाला मिस हो गई थी, इनको मैं बहुत ढूंढी थी ब्लॉग में लेने के लिए लेकिन ये नहीं आई। पप्पी तो खाला। आप इनसे मिल लीजिए, ये मेरी ये बहुत हमारी प्यारी बहुत खाला प्यारी है। खाला है, हम लोगों की इन्होंने बहुत परवरिश की है बचपन में, खिलाया है, पढ़ाया है, सब कुछ किया है, लेकिन कभी मारी नहीं है। तो आज का ब्लॉग ना मेरा फैमिली ब्लॉग हुआ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और इन लोगों की यहाँ पे ना मैं वीडियो शूट कर रही थी, आप लोग को बता दूँ मेरी ब्लॉग को देख के हंसोगी। बहुत ऐसी कर के फ़ोटो खिंचवाती थी ना, जब ईद होती थी हम लोग देखते थे छुप छुप के, वही वाला लुक था। और बहुत तेज़ वाली ठंडी लगने लगी है क्योंकि ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है हमारे यहाँ पे, तो अब ठंड भी ज़्यादा लग रही है। अभी तक तो एहसास नहीं हो रहा था, घर आई सबसे पहले मैंने स्वेटर वेयर की और शॉल ले ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं घर आ गई थी और बहुत ठंड लग रही थी और यहाँ पे कपड़े वगैरह भी सारे आ गए थे, तो मैं इनको बना लूँगी। तो मैं आपको बता रही थी ना, जब हम लोग छोटे छोटे से थे ना, ईद में इनके कैमरा मैन आते थे और मेरी खाला लोगों की सबकी इतनी फ़ोटो कुछ निकलती थी। और मैं और मेरी बहन हुआ करते थे बड़ी वाली, और हम लोग इनको देखा करते थे। तो मुझे सेम जब एडिटिंग टाइम हुआ ना, तो मुझे उस टाइम पर एहसास हुआ कि देखो कैसे इन लोगों की यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे कुछ खास बर्तन नहीं थे, थोड़ा बहुत बर्तन थे, उन्हें मैंने सेट कर दिया चाय वाले। फिर रात हुई, शाम ही हुई थी, तो फिर मेरी खाला आई घर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम घर आएंगे। तो अपना वादा पूरा की और देखिए किस तरीके से फिर से धुंध सी छा गई है पूरा बाहर पे। तो फिर खाला लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे और बहुत अच्छा लगा सच में। यही होता है अपनापन, कि जब बोलो ना तो उसको पूरा करो। और उनकी बेटियां कह के आई थी कि अम्मी जाने से पहले बोलो कि आप ना खाला के घर चलोगी। तो हम लोगों का घर थोड़ा दूर होता है इनके घर से, नहीं तो नानी का घर, सबका घर करीब होते हैं। फिर वो लोग आई तो हम लोग उनसे मिले, बैठे। और बहुत बहुत शुक्रिया इकरा उमरा रानी खाला, और आप लोग आए, अच्छा लगा। तो अम्मी के साथ बैठे थे और इनकी पुरानी बातें खूब चल रही थी और बहुत हंसी आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि अभी भी तुम लोगों की बातें मैं ना 1-2 दिन तक अम्मी से कर रही थी। बाकी ये लोग रुकी नहीं हैं, जल्दी चली गए हैं क्योंकि इनके घर में कोई नहीं था। तो हो गया, अल्लाह का करम होगा तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और ब्लॉग में यहाँ तक आने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों को ना मैं, मतलब कि जैसे हम लोगों के यहाँ पे ना इस टाइम पे ठंड में कुछ चीज़ें आती हैं ना, तो उनके यहाँ पे क्या आती है, हम लोग के यहाँ पे क्या आती है, वो अम्मी से वो सारी चीज़ें बात हो रही थी कि हमारे यहाँ पे ये नहीं मिलता, यहाँ पे ये मिलता है। तो अम्मी ने ये करी लेके आई थी, तो मैंने बोला करी खाओ, तो उन्होंने बोला हमारे तरफ ना ये कम मिलता है, लड्डू ज़्यादा मिलता है। तो अपने माँ की घर की चीज़ें ना एक बेटी को बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है, और माँ के नाम से ही मायका बना होता है। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग यहीं तक था, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।